ये नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में, ठीक है। CRS, एक बार बता दूं, एक सीरीज चला रहे हैं जो 2022 के इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनकी, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सभी को जानकारी दें शेयर करके। धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। तो अब नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में होगी। CRS महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्म, मृत्यु और जन्म मृत्यु के बारे में, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके मापदंडों को एक निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक तरीके से दर्ज करने के लिए एक एकल तंत्र। जब से मोदी जी आए सब कुछ वन सिस्टम कर रहे हैं, तो उसी के तहत है ये, ठीक है। सामाजिक आर्थिक मॉडलिंग के लिए संपूर्ण और अप टू डेट CRS द्वारा प्रदान किया गया डेटा महत्वपूर्ण है, ठीक है। CRS का इतिहास। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS का 19वीं सदी के मध्य से एक लंबा इतिहास है। ब्रिटिश भारत भर में सहमति से पंजीकरण की अनुमति देने के लिए 1886 में एक केंद्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण विधेयक पारित किया गया था। जन्म और मृत्यु अधिनियम RBD अधिनियम का पंजीकरण 1969 में स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में जन्म और मृत्यु की रिकॉर्डिंग में स्थिरता और तुलनात्मकता में सुधार के साथ साथ उनके आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन के लिए पारित किया गया था। कब? 1969 में, और स्टार्टिंग कब हुई थी पंजीकरण की? 1886 में। अधिनियम के पारित होने के बाद से भारत में जन्म, मृत्यु और मृत्यु की रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो गई है, ठीक है। केंद्र सरकार के स्तर पर भारत के महारजिस्ट्रार RGI देश भर में पंजीकरण प्रयासों की देखरेख और उन्हें सुव्यवस्थित करते हैं। ये CRS पंजीकरण रजिस्ट्रेशन सिस्टम के को कौन देखता है? RGI, महा रजिस्ट्रार। CRS के बारे में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम RBD अधिनियम का क्रियान्वयन 1969 संबंधित राज्य सरकारों को सौंपा गया था। राज्य सरकारें पूरे देश में जन्म और मृत्यु दर्ज कराने के लिए नौकरशाहों का चयन करती हैं। जनगणना संचालन निदेशालय भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय का एक सहायक कार्यालय है जो अपने संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रबंधन में जवाबदेह है। अधिनियम की आवश्यकता है कि सभी राज्य समान जन्म और मृत्यु रिकॉर्डिंग फॉर्म और प्रमाण पत्र का उपयोग करें, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है? कानूनी दस्तावेज बनाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिक पंजीकरण प्रणाली महत्वपूर्ण पंजीकरण कानूनी दस्तावेज बनाता है जिसका उपयोग व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों को स्थापित करने और उनकी रक्षा करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही डेटा का एक स्रोत प्रदान किया जा सकता है जिसे महत्वपूर्ण आंकड़े देने के लिए संकलित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण सांख्यिकी के उदाहरण क्या हैं? महत्वपूर्ण आंकड़ों में शामिल है जन्म की संख्या और दर, जन्म की प्रमुख विशेषताएं जैसे लिंग, स्थान और मृत आयु के अनुसार जन्म, मौतों की संख्या और दर, आयु, लिंग, स्थान और मृत्यु के कारण जैसी प्रमुख विशेषताओं के अनुसार मृत्यु। एक और बार देख लेते क्या है जन्म की संख्या और दर, मतलब जन्म कितने पैदा हुए और मरे कितने, उनकी दर, रेशो क्या है, इन सब के लिए जरूरत पड़ती है। भारत में मौतें कैसे दर्ज की जाती हैं? देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पद अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जनगणना संचालन निदेशालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय है। यह कार्यालय अपने संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इसी के साथ
नागरिक पंजीकरण प्रणाली टॉपिक समाप्त।